इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कुदरती आफ़ात, उसके असबाब व अवामिल और हमारी ज़िम्मेदारी। आज की इस गुफ्तगू के 3 बुनियादी निकात हैं। नंबर 1 ये कि ये बारिश कौन लाया है। नंबर 2 बारिश और दीगर आफतें क्यों आती हैं। और नंबर 3 ये कि बारिश और सैलाब से होने वाली खौफनाक तबाही के बाद इसके नुकसानात को कम करने और इसके असरात को समेटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 3 बातें मैं आपके सामने आज की इंशाअल्लाह इस नशिस्त में अर्ज़ करूँगा। पहली बात ये कि ये आफ़ात, ये बारिशें, ये सैलाब कौन लाता है। ज़ाहिर है कि हम मुसलमान अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और हमारा अकीदा है कि कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और हमारा ये भी अकीदा है कि कायनात में किसी दरख्त का एक पत्ता भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी, अल्लाह की मंशा के बग़ैर नहीं हिल सकता। इसलिए ये अकीदा तो बहरहाल तस्लीम करना पड़ेगा। इस ज़लज़ला, सैलाब या बारिशें, इनके दुनियावी असबाब कुछ भी हों, लेकिन जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ। दूसरी बात यह है कि कुदरती आफ़ात क्यों आती हैं। लिहाजा सवाल ये है, ये बारिशें, सैलाब, तूफ़ान और दीगर आफतें क्यों आती हैं। ज़ाहिर है इनके कुछ ज़ाहरी असबाब भी होंगे। हमारे साइंसदान, हमारे माहिरीन उन असबाब का ज़िक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं और उनकी निशानदही भी करते रहते हैं। हमें इनमें से किसी बात से भी इनकार नहीं। असबाब के दर्जा में हम हर माकूल बात को तस्लीम करेंगे। लिहाजा अगर मौसमी हालात वाले ये पेशीनगोई करें कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी, तो एक माकूल बात है, इसे हम तस्लीम करते हैं, करेंगे। या अगर सैलाब आएंगे या अगर कहीं खुदा न खास्ता ज़लज़ला आता है और उसके बारे में कहा जाता है कि ज़मीन की प्लेटें हिल गईं, ये सारे असबाब हैं, इनको हम तस्लीम करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, हम ये देखते हैं कुरान करीम में अल्लाह ताला ने गुज़श्ता अक़वाम के जो तज़किरे फ़रमाए, जो उनके वाक़यात, जो उनकी बातें हमारे सामने आई, उन अक़वाम में आने वाले ज़लज़लों, आफ़तों, आंधियों, तूफ़ानों, वबाओं और सैलाबों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो किया है वो बतौर सज़ा के किया है। अगर गुज़श्ता अक़वाम पर कोई वबाएँ आईं, कोई आफतें आईं, तो कुरान पाक में जहाँ भी उनका तज़किरा है वो अल्लाह की नाराज़गी को ज़ाहिर करता है कि अल्लाह उन पर नाराज़ हो गया। जब अल्लाह उन पर नाराज़ हो गया तो अल्लाह ताला ने फिर आसमान से पत्थर बरसाए, फिर सैलाब आए, जैसा कि कौम नूह पर सैलाब आया। बहुत बड़ा रेला था एक सैलाब का। लिहाजा कुरान करीम ने इन कुदरती आफतों को उन कौमों के लिए अजाब करार दिया है। और हम ये भी देखते हैं कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले अपनी उम्मत में आने वाले कुदरती आफात का पेशगोई के तौर पर तज़किरा भी फरमाया। अहादीस में किताबुल फितन, इश्तिरातुस साअत,
इन अबवाब के तहत जो अहादीस हैं उनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोइयाँ फरमाई हैं और आपके फरामीन हक़ हैं। हमारा अकीदा और ईमान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक हक़ है। चुनाचे पेशीन गोई के तौर पर सरकार ने अगर ये फरमाया कि कुर्बे क़यामत में जो सैलाब आएंगे, जो वबाएँ फूटेंगी, जो अजाब आएंगे, उनकी वजह ये है, तो वो हक़ है। अहादीस में इनका तज़किरा भी मौजूद है। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नेकी का हुक्म ज़रूर देते रहना। फरमाया कि तुम अमर बिल मारूफ करते रहना और नही अनिल मुनकर, लोगों को बुरे कामों से, बुराइयों से मना करते रहना और जुल्म करने वाले का हाथ यानी जालिम का हाथ पकड़कर उसे रोकते रहना। वरना अल्लाह ताला अगर तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ दोगे और जालिम को उसके जुल्म से नहीं रोकोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को एक दूसरे पर मार देगा और तुम पर ऐसी लानत फरमाएगा, ऐसी लानत भेजेगा जैसा कि पहली उम्मतों पर आई। फिर इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अन हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरन्न बिल मारूफ़ वलतनहौना अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअसा अलैकुम इक़ाबम मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजाब लकुम। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, लफ्ज़ी तर्जुमा तो इसका ये है कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरामीन हक़ हैं। कसम जो उठाई जाती है वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए। कसम मेरे और आपके हक़ में तो ठीक है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो पुख्ता ही पुख्ता, हक़ ही हक़ है। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा। आपके फरामीन हक़ हैं, लेकिन फिर भी सरकार कसम उठा रहे हैं कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है। यानी सरकार अपनी बात की ताकीद मुअक्कद करने के लिए कसम उठाते हैं और फरमाते हैं कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल होगा। फिर तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। फला यस्तजाब लकुम सुम्मा तदऊनहु, तुम अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेगा। मालूम ये हुआ कि एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म करते रहना। हदीस में आता है अद्दालु अलल खैर का फाइलिही, नेकी की तरफ दावत देने वाला, नेकी की तरफ दलालत करने वाला, नेकी की तरफ इशारा करने वाला, नेकी की तरफ बुलाने वाला ऐसे ही है जैसे वो खुद नेकी करने वाला हो। चुनाचे क्या मफहूम होगा? फिर मफहूम ये होगा, अजीज़ों दोस्तों, सरकार ये फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहना और बुरे कामों से रोकते रहना, और अगर तुम रोकना छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? फिर तुम दुआएं मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। तुम अल्लाह से मदद चाहोगे, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी, अल्लाह की तरफ से तुम पर अजाब नाज़िल होगा।
इसी तरह अबू दाऊद शरीफ में सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मुआशरा में मुनकरात यानी नाफरमानी के आमाल को देखें और उन्हें तब्दील करने की कोशिश ना करें, और जब किसी जालिम को जुल्म करते देखें और उसका हाथ पकड़कर उसे जुल्म से ना रोकें, तो फिर करीब है कि तुम सब पर खुदा का अजाब नाज़िल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्ने माजा शरीफ में हज़रत अबू मालिक अशअरी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में बाज लोग शराब पी रहे होंगे और उसका नाम उन्होंने कुछ और रखा होगा, पिएंगे शराब नाम बदलकर। और फरमाया कि मर्दों के सरों पर गानों के आलात बज रहे होंगे और गाने वालियां गा रही होंगी कि अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में दंसा देगा और उनमें से कुछ को बंदरों और खंजीरों की शक्ल में मसख कर देगा। और एक और रवायत तिरमिज़ी शरीफ की मशहूर रवायत भी हज़रत अली और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोट करें मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आफात, ये सैलाब, ये जल्ज़ले, ये तबाहियाँ, ये वबाएँ क्यों आती हैं। उसके ज़ाहरी असबाब कुछ भी हों, माहिरीन कुछ भी कहें, लेकिन कुरान और हदीस में उसके जो असबाब हैं उनकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा इत्तखज़ल फ़ैउ दौलन वल अमानतु मग़नमन, और अमानत में ख़यानत करने लगे, व ज़कातु मग़रमन, और ज़कात को ज़बरदस्ती का टैक्स समझने लगे, व तुअल्लिमु लिग़ैरिद्दीन, और जब दीन के अलावा दीगर उलूम को हासिल करने लगे, दीन को छोड़ दें, दुनियावी डिग्रियां बड़ी बड़ी ले ली, अपना कलमा भी नहीं सीधा, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, बड़े बड़े तमगे हासिल कर लिए, बड़ी बड़ी जनाब डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन अगर दुआए कुनूत भी नहीं आती तो फिर मुसलमानी किस बात की। यही फरमाया कि जब लोग दीन की तालीम को छोड़कर दुनियावी तालीम हासिल करने लग जाएं, वातार रजुलु इमरातहु, और जब मर्द औरतों की इताअत करने लग जाएं, वअक्का उम्महु, और जब औलाद माओं की नाफरमान हो जाए, वअदना सदीक़हु, और जब लोग दोस्तों को करीब करें, वअक़ज़ा अबाहु, और वालिदैन को दूर करें, जब दोस्ती ज्यादा अहम हो जाए वालिद से, फरमाया वज़ाहर अल-अस्वातु फिल मसाजिद, और जब मसाजिद में शोर बढ़ने लगे, और जब मसाजिद में शोर बढ़ने लगे, वसादल कबीलत फासिकुहुम, और जब कबीले के सरदार फासिक बन जाएं, वकाना ज़ईमुल कौमी अर्ज़िलहुम, और जब कौमों के लीडर, कौमों के हुक्मरान जलील लोग बन जाएं, व अक्रिमुर रजुल मखाफत शर्रिही, और जब लोग किसी का इकराम और एहतराम उसके शर की वजह से, उसके शर के खौफ से करने लग जाएं, व ज़ाहरतिल क़ैनात वल मारिफ, जब गाने वाले आम हो जाएं, बजाने वाले आम हो जाएं, म्यूजिक के आलात आम हो जाएं, व शरबतिल खमूर, और जब शराब पी जाने लगे,
वलाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, और उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करने लगे। तो फरमाया फलयरतकिबू, फिर इंतजार करो। जब ये सारे काम होने लगे, वालिदैन की नाफरमानी होने लगे, माँ बाप के नाफरमान हो जाए लोग, शराब आम हो जाए, और जनाब गाना बजाना मूसीकी म्यूजिक आम हो जाए, तो फरमाया फलयरतकिबू, फिर इंतजार करो। इंद ज़ालिका रीहन हमारा, फिर इस बात का इंतजार करो कि सुर्ख आंधियां चलेंगी, फिर सुर्ख आंधियां चलेंगी। रीहन हमारा, और फिर फरमाया वह जलजलतन, फिर जलजले आएंगे। वह खसफन, फिर खसफ होगा, जमीन में दंसा दिया जाएगा। और फिर फरमाया वह मसखन, और फिर शक्लों को बदल दिया जाएगा। और फरमाया व कज़फन व आयातिन तताबिउ का निज़ामी बालिन कुतिया सिल्कुहु फतताबा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से आंधियां, तूफान, वबाएं इस तरह आएगी जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए और तस्बीह के मोती धड़ाधड़ गिरने शुरू हो जाते हैं, ऐसे वबाएं आएंगी। इन सैलाबों के ये असबाब हैं। चुनाचे कहना सुनना तो मुनासिब नहीं, हम में से हर शख्स अपना जायजा ले कि आज उम्मत की क्या हालत है। इन हालात में क्या ये तवक्को की जा सकती है? बेहयाई आम है, घर घर के अंदर नाच गाना है, पूरी कौम नाच गाने की तरफ लगी हुई है, मस्ती की तरफ लगी हुई है, मस्खरेपन की तरफ लगी हुई है, ना नमाज की परवाह, ना रोजा की परवाह, ना वालिदैन के हुकूक की अदायगी, कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। आका नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कुदरती आफतें पहली उम्मतों पर भी आती थी, इस उम्मत पर भी आएंगी। ये आफात को नहीं पहली उम्मतों पर भी आती थी, इस उम्मत पर भी आएंगी। हम पहली उम्मतों के हालात का मुताला करते हैं, कुरान और हदीस से हमें साफ साफ पता चलता है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है कि पहली उम्मतों पर जो सैलाब आए, जो तूफान आए, वो उनके आमाले बद का नतीजा था। इस उम्मत पर भी आएंगे, और इस उम्मत पर जो सैलाब और वबाएं आएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी हमारे आमाले बद का नतीजा हो। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, बारिश के ज़ाहरी असबाब पर ज़रूर नज़र करें, लेकिन खुदारा ये जो असबाब अहादीस में, कुरान और सुन्नत में बताए गए हैं, ज़रा उनकी तरफ भी तवज्जो करें। सैलाब के जो ज़ाहरी असबाब हैं उनकी तरफ तवज्जो करें, ध्यान दें, फिर उनसे बचाव और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश भी ज़रूर करें। लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों, इन बातनी असबाब और रूहानी अवामिल की तरफ भी तवज्जो की जाए। अब यहाँ पर एक सवाल होगा जो आम तौर पे सवाल होता है, उठता है कि सज़ा और तंबीह तो मुजरमों को होती है। क्यों जी? सज़ा और तंबीह तो मुजरमों को होती है, लिहाजा जो मुजरम है उनको तंबीह की जाए, सजा दी जाए। लेकिन ये जो सैलाब के नतीजे में मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? क्यों जी? उनका क्या कसूर है? ये सवाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब भी इरशाद फरमाया। चुनाचे बुखारी शरीफ की रिवायत है,
अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी कौम पर उमूमी तौर पर कोई अजाब आता है तो उस अजाब का शिकार नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं, लेकिन फरमाया क़यामत के दिन सबको अपनी अपनी नीयतों पर उठाया जाएगा। बनी इसराइल का एक मशहूर वाक़या, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा कि फलानी बस्ती को उलट दो। वो फरिश्ता जब वहां पर आया और उसने देखा कि इस बस्ती में तो एक आबिद भी है, नेक अल्लाह का बंदा भी है, वो वापस किया। उसने जाकर अर्ज किया, या अल्लाह ताला तूने कहा फलानी बस्ती को उलट दे, वहां तो नेक लोग भी हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने? फरमाया क्या है, मेरे फरिश्ते जाओ सारी बस्ती को उठाकर पहले उसके सर पर मारो, इसलिए कि उसके सामने अल्लाह ताला के अहकामात, मेरे अहकामात मिटते रहे, उसके माथे पर कभी बल भी नहीं आया। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, जब उमूमी अजाब आएंगे तो नेक बद सब रगड़े जाएंगे। नेक बद तो दूर की बात है, फिर उसमें जानवर भी, उसमें चरिंदे भी, उसमें हशरात भी, सब रगड़े जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी इसी नौइयत की रवायत है। उन्होंने कहा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया गया कि जो शख्स नाफरमानों के साथ शरीक नहीं होगा क्या उस पर भी अजाब आएगा? फरमाया हाँ, जब उमूमी अजाब आएगा तो उस पर भी आएगा। और तीसरा सवाल और आखिरी सवाल कि इन कुदरती आफात में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? ये जो कुदरती आफात जैसे कि सैलाब आया हुआ है, पूरा जनूबी पंजाब मुतासर है, 1 करोड़ के करीब लोग मुतासर हो चुके हैं, 1000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, हजारों जख्मी हैं, हजारों बेघर हैं। ये इतना बड़ा जो अल्लाह की तरफ से रेला आया, उसके असबाब व अवामिल तो मैंने जिक्र कर दिए, लेकिन अब हमने करना क्या है? मेरे अजीजों दोस्तों, इस सिलसिला में हमारा सबसे पहला फरीज़ा है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन यअमल सूअन, अगर कोई शख्स बुरा अमल करे, औ यज़लिम नफ्सा, या अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। फरमाया अगर तुम वमन यअमल, अगर कोई शख्स बुरा अमल कर बैठे, गुनाह कर बैठे, नाफरमानी कर बैठे, या अपनी जान पर कोई जुल्म कर बैठे, तो फरमाया सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर वो अगर उसके बाद इस्तिग़फ़ार करेगा, क्या करेगा? अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और मुआफ़ी, फरमाया यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, फिर वो अल्लाह ताला को गफूर और रहीम ही पाएगा। इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, फरमाया अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। कहाँ फिर रहे हो तुम? इसका इलाज तो अल्लाह के पास है। लिहाजा मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार की जाए। और तौबा इस्तिग़फ़ार का तरीका कैसी तौबा? क्यों जी?
सवाल ये है कि तौबा कैसी? तौबा तो असी दिहाड़ी दे विच और कितनी बारी करना है? असी हर वेले कहते या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। तौबा कैसी? फरमाया अपने जराइम और बदआमालियों को तर्क करते हुए तौबा, गुनाहों को छोड़ते हुए तौबा। ये तौबा कोई तौबा नहीं कि जुबान से हम तौबा तौबा कहते रहें और जराइम को तर्क ना करें। बेनमाजी नमाज पढ़ना शुरू कर दें, रिश्वत लेने वाला रिश्वत तर्क कर दे, सूद खाने वाला सूद छोड़ दे, जुल्म करने वाला जुल्म तर्क कर दे, फिर तौबा करे। और अगर आज उम्मत ऐसी तौबा जो मतलूब है बल्कि जो मकसूद है, ऐसी तौबा अगर उम्मत कर लेगी तो अल्लाह की तरफ से अजाब और वबाएं भी हटा दी जाएंगी। एक काम तो हमने ये करना है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार, क्यों जी? दूसरा काम हमने ये करना है कि जाँ बहक होने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए दुआए मग़फ़िरत, इसका एहतमाम किया जाए। वो लोग अचानक फौत हो गए, चले गए, तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। तीसरा काम ये है कि इस मुसीबत के मौका पर मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद की जाए। इस मुसीबत के मौका पर मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद की जाए और उनकी मदद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। हजारों अफराद हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, हजारों अफराद हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। अगरचे इमदादी सरगर्मियां हो रही हैं और जारी हैं, लेकिन असल जरूरत से कम है। लिहाजा हिम्मत करें, सैलाब ज़दगान अपने भाइयों की आवाज बने, उनकी खबर लें। तो गल समझ आ रही कि नहीं? और अगर ये कुर्सी के खेल से फुर्सत मिल जाए तो मेरा मुल्क डूब रहा है, जरा इधर भी तवज्जो की जाए। मुल्क डूब रहा है, पूरा तौसा, पूरा राजनपुर डूब गया और यहां कुर्सी का खेल जारी है। तुम अपनी बारी के मुंतजिर हो। और फिर ऐसे मौका पर आप हजरात की तवज्जो दिलाना चाहूंगा, बहुत सी एनजीओज ऐसी हैं जो पूरा साल इंसानियत का दर्स देती रहती हैं, वो किधर है? खास तौर पे जब कुर्बानी का मौका आता है, कई निकलेंगे, वाटर कूलर लगवा दो, कुर्बानी करने से बेहतर है किसी बेटी की शादी करा दो, जनरेटर लगवा दो। पूरा साल ये मोमबत्ती माफिया जो इंसानियत का दर्स देती रहती है, सारी की सारी मोमबत्ती माफिया, ये लिबरल बिल्कुल मंजर से गायब है। किधर गया ये? ला इलाहा इल्लल्लाह। किधर गया ये पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के चैंपियन? किधर गए ये इंसानियत का दर्स देने वाले? आज हमारे भाई सैलाब में मर रहे हैं, कहां हो तुम? लेकिन मुझे पता है ये कहां है। क्यों जी? मुझे पता है, हम सब जानते हैं, हालात हमारे सामने हैं। ये अभी नहीं निकलेंगे। क्यों जी? ये अभी नहीं निकलेंगे। ये पता कब निकलेंगे? ये तब निकलेंगे जब आलमी इदारों की तरफ से इमदाद आनी शुरू होगी। फिर आ जाएंगे सारे मैदान अपना अपना हिस्सा लेना से। फोन कोई नहीं। अभी आपको सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद करने में या हुकूमत नजर आएगी या मौलवी नजर आएंगे। ये इहरारुल इस्लाम, ये अल बुरहान ट्रस्ट, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया 100 घर बनाने का उन्होंने ऐलान किया। ये खैमा बस्तियां, ये घर घर जो राशन पहुंचाया जा रहा है, ये मौलवियों के चंद वो रफाई इदारे हैं। अभी कोई लिबरल माफिया आगे नहीं आए।
उदों ये मरने उदों आउणगे जो बाहरों माल आना शुरू होएगा, फिर ये आएंगे तस्वीर खिंचवाएंगे और अपना हिस्सा लैके एक पासे हो जाए। तौसा डूब गया, राजनपुर डूब गया, जनूबी सैलाब है। हमारे चूंकि मदारस में अक्सर तलबा जनूबी इधर से जनूबी पंजाब से तलबा आते हैं पढ़ने के लिए, हमें हमारे शागिर्दों के फ़ोन आते हैं। खुदा की कसम 3-4 दिन पहले हमारे एक शागिर्द का फ़ोन आया, बिल्क बिल्क के रो रहा था, कह रहा था उस्ताद जी 3 दिन हो गया पानी में बैठे हुए। उन्होंने समझा कि साडे उस्ताद लाहौर च बैठे ने, साडे वास्ते कुछ करेंगे। मैं क्या बेटा, उधर अगर इंसान मर रहे हैं तो यहां इंसानियत मर चुकी है, किन्ने तुहाडे वास्ते कुछ करना है। वो बेचारे बैठे हुए हैं, लोग रो रहे हैं, बिल्क रहे हैं, और लोग जनाब निकालो अपने घरों से जायद कपड़े, उनको कपड़ों की जरूरत है, निकालो। अब खर्च नहीं करोगे तो कब करोगे। हमारे शागिर्द हैं तौसे से, राजनपुर से फोन करते हैं, कहते हैं उस्ताद जी बच्चे छोटे बच्चों के लिए दूध नहीं है, खुराक नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कब खर्च करोगे तुम, कब लगाओगे अपना पैसा, निकालो, कहीं और ना दो, कहीं और खर्च ना करो। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत सलाब ज़दगान की मदद की है। अपने घरों से बर्तन निकालो, अपने घरों से बिस्तर निकालो, चारपाइयां निकालो, वो जड़ियां सेफा कपड़े लत्तियां नाल भरियां ने, पुराने कपड़े से ही निकालो, दो उनको। और सुन लें ये बात, अगर सर पे सामान उठाए भागते हुए बूढ़े हमें नजर नहीं आ रहे, अगर भूख और प्यास से बिलखते हुए बच्चे हमें नजर नहीं आ रहे, अगर डूबते हुए लोग और इंसान हमें नजर नहीं आ रहे, तो फिर सुन लें, तो फिर ये बात सुन लें कि हमारा जिस्म तो जिंदा है, रूहें मर चुकी हैं। ज़मीर को बेदार करने की जरूरत है। जल्द करें। मैं किसी की तरफ से नहीं आया, मैं मुतलकन आपको दावत दे रहा हूं कि खर्च करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।